ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जिनको आता है वो साथ में बोल सकते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीयते। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत् कृपातमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत्। टेक्स्ट 44। यन्मनसे ध्रुवं लोकम् यन्मनसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वानचोभयम् अध्रुवं वानचोभयम् सर्वथा न हि शोच्यस्ते सर्वथा न हि शोच्यसे स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। स्नेहादन्यत्र मोहजात्। हे राजा, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को एक शाश्वत सिद्धांत माने या भौतिक शरीर के नश्वर माने या हर चीज को निराकार परम सत्य में विद्यमान माने या हर चीज को पदार्थ और आत्मा का एक अवर्णनीय संयोजन माने, विरह की भावनाएं केवल भ्रामक स्नेह के कारण होती है और इससे अधिक कुछ नहीं। आगे पढ़िए, इसमें पढ़ सकें। सब ध्यान से सुनिए। वास्तव में प्रत्येक जीव परम सत्ता का अंश है और उसका मूल स्वरूप अनिध्यस्त सहकारिता का है। चाहे वह भौतिक अस्तित्व में हो या पूर्ण ज्ञान और शाश्वत की मुक्त अवस्था में, जीव सदा परम भगवान के नियंत्रण में रहता है। परंतु जो लोग तथात्मक ज्ञान से परिचित नहीं है, वे जीव की वास्तविकता स्थिति के विषय में अनेक काल्पनिक प्रस्ताव रखते हैं। यद्यपि सभी दर्शन शास्त्रियों को यह मत है कि जीव शाश्वत है और 5 तत्वों से बना उसका शरीर नाशवान और क्षणिक है। कर्म के नियम के अनुसार शाश्वत जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता है और भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण नाशवान होते हैं। अतः आत्मा के दूसरे शरीर में स्थानांतरण होने का या किसी अवस्था में शरीर के नष्ट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भौतिक बंधन से मुक्त होने पर आत्मा परम आत्मा में विलीन हो जाती है और कुछ लोग आत्मा या प्राण के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, बल्कि भौतिक पदार्थ में विश्वास करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम पदार्थ के अनेक रूपांतरण देखते हैं, लेकिन हम इन परिवर्तनों पर शोक नहीं करते। उपयुक्त दोनों ही मामलों में दिव्य ऊर्जा की शक्ति अनियंत्रित है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। कोई समझा कुछ पॉइंट्स इसमें से? कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, हम भगवान के अंश हैं। हम हमेशा उनके कंट्रोल में रहते हैं। भौतिक शरीर नश्वर है। तो ये कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? ये कौन समझा रहा है, किसको समझा रहा है? ये विदुर जी समझा रहे हैं और नहीं, नारद जी समझा रहे हैं युधिष्ठिर। हाँ, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को दुख हो रहा था कि धृतराष्ट्र चले गए। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स है, मैंने पॉइंट्स नोट किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो माता जी ने बोला, हम सब जीवात्मा भगवान के अंश हैं। ठीक है, सबको ये कंफर्म है कि हम लोग भगवान के अंश हैं। यहां पे लिखा हुआ, अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज सबऑर्डिनेट कोऑपरेटिव सर्विस। अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज सबऑर्डिनेट कोऑपरेटिव सर्विस। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी, देखिए एक एक लाइन प्रभुपाद का अगर आप समझ जाओगे ना तो आप सब समझ जाओगे। एक लाइन, अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज सबऑर्डिनेट कोऑपरेटिव सर्विस। अब और डिटेल में जा रहे हैं। भागवतम हम लोग को सेवा करना है। नॉर्मली क्या सुनेंगे?
भगवान की सेवा करना है। आप गुरुद्वारे में भी जाओगे तो सर्विस ब्रिंग्स अस नियर टू गॉड लिखा रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब हमारा स्वरूप क्या है? सबऑर्डिनेट कोऑपरेटिव सर्विस। कौन समझाएगा, कौन बताएगा इसका मतलब क्या? समझे सबऑर्डिनेट मतलब? दास, सिंपल वर्ड्स में दास दासी सबऑर्डिनेट है। हाँ, वो प्रीडोमिनेट, हम लोग सबऑर्डिनेट। कोऑपरेटिव सर्विस मतलब? हाँ, हम लोग को एंजॉय करना है। अगर एंजॉय करना है तो कोऑपरेशन से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो एंजॉय, वो एक एग्जांपल आता है ना कि मशीन में नट लगा रहता है तो उसका वैल्यू रहता है, नट अलग हो जाता है तो हम भगवान के साथ जब तक जुड़े रहेंगे सेवा में तब तक वैल्यू है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। ठीक है, ये थियोरेटिकली है। और प्रैक्टिकली किसी को ऐसा बोलोगे तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि सेवा करना अच्छी बात नहीं है। भगवान सेवा क्यों लेते हैं? हम इस संसार में आए हैं सेवा लेने के लिए। हमारा स्वरूप है सेवा करना, लेकिन हम इस संसार में आए सेवा लेने के लिए। इंद्र तृप्ति मतलब मेरे को सेवा, मेरी सेवा हो, नहीं अच्छा लगता है ना। अब कोई मेड आपके घर आएगी, हाँ मतलब जैसे नहीं मालकिन, आप मालकिन हो तो आपको अच्छा लग रहा है ना, या आप बॉस हो तो आपको अच्छा लग रहा है ना ऑफिस में। अगर आप सेवा कर रहे हो या आपकी नौकरी है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? यहाँ पे बॉस या कंट्रोलर इज सपोज टू बी अ बिग पोजीशन, पर वहां पे क्या है? सेवा। एक्चुअली हमारा स्वरूप सेवा, इसलिए हमको फ्रस्ट्रेशन होता है। खुशी कितना भी इंजॉय करने की कोशिश करो लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वी आर सपोज टू बी कोऑपरेटिव, सबऑर्डिनेट कोऑपरेशन। ठीक है, आगे इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें एक और पॉइंट इन्होंने बोला कि भगवान की इच्छा के अनुसार सेवा करना है। ठीक है, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव टू फॉलो। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, विष्णु दास को विष्णु पहना रहे हैं माला। ठीक है, अब इस पॉइंट पे भी आऊंगा। ये जो इन्होंने माला पहनाई, सेवा हम लोग को भगवान की करनी है, लेकिन भगवान भी हमारी सेवा करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल गया। इनका नाम विष्णु है, हाँ? और मेरा विष्णु दास, रसराज गोपाल दास। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इस संसार में हम हो या वैकुंठ में, वी आर ऑल दास। मतलब अगर आप इस संसार में भी हो तो ऐसा नहीं कि आप बॉस बन गए, बन नहीं सकते। जो नहीं जानते वो बहुत सारे तर्क वितर्क देते हैं, पर सब मानते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। ये सब मानते हैं? हाँ, कोई भी नहीं, एक भी जन नहीं बोला। हाथ उठाइए जो मानते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी दुनिया में चलते ऐसे हैं कि शरीर ही सब कुछ है। हाँ, कर्म के अनुसार हमको शरीर मिलता है। ठीक है, मैं पॉइंट्स जो माता जी ने पढ़ा, तो मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। शरीर खत्म हो जाएगा तो भी आत्मा खत्म नहीं होती। तो समझ में आया? भय नहीं होना चाहिए क्योंकि शरीर खत्म होएगा लेकिन आत्मा। कोई कहता है, ये युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि समझा रहे हैं। कोई कहता है मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये सुना है आपने? हाँ, बहुत लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद क्या होगा? आत्मा परमात्मा में सब खत्म हो जाता है। कोई बोलता है मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, आत्मा बोल के कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, सुना है किसी ने ऐसा कि मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो जाएगा? क्या आत्मा आत्मा, हम लोग विश्वास नहीं करते। हाँ, ऐसा भी है। तो इसमें लिखा हुआ है केस कोई भी हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मृत्यु हमारे हाथ में है कंट्रोल करना? नहीं, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लास्ट में यही लाइन था ना, तो शोक करने की क्या कर सकते हो? आपके हाथ में क्या है? आप रोक सकते हो मृत्यु को? आपकी कोई भी थ्योरी हो,
लेकिन आप मृत्यु को रोक सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो क्या है चिंता करना, है ना। वो था ना एक, यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, यस और नो। नहीं, इफ यू कैन डू, हाँ इफ यू कैन डू, हाँ, और यू कैनॉट डू, हाँ यू कैन डू समथिंग अबाउट, देन व्हाई वरी। और एक था, इफ यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन व्हाई वरी, हाँ, एंड इफ यू हैव नो प्रॉब्लम इन लाइफ, देन व्हाई वरी। ठीक है ना, तीनों केस में तुम्हारा वरी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो वरी करना नहीं है, प्रॉब्लम है, तुम कुछ कर सकते हो, हाँ, तो फिर क्या वरी कर रहे हो ना, नहीं कर सकते हो तो भी क्या कर, तो भी वरी करने का क्या, तो कोई भी केस में वरी करने का, ठीक है। तो उसके आगे मैं आपको बता देता हूं, रेवती माता जी फिर आपको नेक्स्ट वीक से समझाएगी। उसमें यह लिखा हुआ है, चिंता छोड़ो, तुमको कुछ हो जाए तो एक होता है चिंता कि हमारे परिवार को कौन देखेगा, मुझे कुछ हो जाए तो क्या हम परिवार को देख सकते हैं? हाँ, कोई बीमार होता है उसको रोक सकते हैं, दवा दे सकते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु हो रही है आप टाल सकते हो? तो हम क्या देख रहे हैं, हम तो अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, तो हम दूसरे को क्या प्रोटेक्शन देंगे? ठीक है, प्रोटेक्शन देने वाले भगवान है। तो इसमें लिखा हुआ है, हम स्वयं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से नहीं बच सकते, तो हम किसी की रक्षा क्या करेंगे? तो ये व्यर्थ की चिंता है कि मेरे ऊपर सब कुछ, जब तक आदमी दुनिया में रहता है उसको लगता है मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा हूं, लेकिन उसके जाने के बाद 10-12 दिन का होता है शोक, वो भी शमशान वैराग्य बोलते हैं। शमशान में आदमी जाता है तो बोलता है अरे देखो संसार में रखा क्या है, नहीं सब तो ऐसे ही है। और जैसे ही बाहर निकलता है, अरे वो इसने वैभव सूर्यवंशी ने कितना बनाया, और अरे स्टॉक मार्केट में अभी वो शेयर हम सुना बहुत अच्छा हो गया, हाँ हाँ नहीं, तो हाँ लस्सी कचौड़ी खा के चलते हैं। तो रक्षा करने वाले भगवान है। तो यहां का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था यहाँ पे? दास। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है? दास। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। प्रभुपाद को किसने बोला कि प्रभुपाद ने पूछा शायद तुम्हारा नाम क्या है, जैसे रसराज गोपाल दास, तो बोला तुम्हारे नाम में सबसे इंपॉर्टेंट वो दास है, याद रखना, उसको मत भूलना। कितने बोलते तुम्हारा नाम क्या है? रसराज नहीं, रसराज गोपाल नहीं, रसराज गोपाल दास। कृष्ण लीला देवी दासी, है ना, देवी दासी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखा हुआ है सर्विंग विथ लविंग सर्विस, खाली सेवा नहीं करना है पर लविंग सर्विस। तो वैकुंठ में लिखा हुआ है कि कंपटीशन होता है सेवा का। अब ये सेवा वाला भाव जो आया ना, मैं वहां कंपटीशन होता है भक्त और भगवान का, कौन ज्यादा सेवा। ऐसा नहीं कि भगवान बोल रहे हैं चलो सब मेरी सेवा करो, मुझे प्रणाम करो सब, नहीं, भगवान भी सेवा करते हैं। सो ये एक्चुअली लव कब आता है? जब पता चलता है द पर्सन हु इज बीइंग सर्व्ड इज एक्चुअली कंपैशनेट इन लविंग। कृष्णा इज अ लविंग मास्टर, लविंग फादर। वो आगे इसको भी मैं समझाऊंगा पॉइंट्स में कि कैसे, हर एक चीज का डिटेल्स है। तो एक और आता है कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हमारा स्वरूप ही है सेवा करना। तो इसमें एक और आता था, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर सबसे टॉप सर्विस भगवान की करते हैं, कौन करता है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का जो लाइफ है ना, और उनका जो सर्विस है, अगर कोई उसको स्टडी करेगा तो उसको भक्ति का सारा ज्ञान। आप वृंदावन में जाओगे तो सब राधे राधे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राधा रानी की सेवा करना या भक्ति करना इज द हाईएस्ट। यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मतलब कुछ रह नहीं जाएगा अगर आप राधा रानी को फॉलो करेंगे, राधा रानी की लाइफ को देखेंगे। इसलिए ये समझना, इसमें लिखा है राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्मात्, मतलब राधा रानी क्या है? कृष्ण की लादिनी शक्ति है।
मतलब प्लेजर पोटेंसी। किसने सुना ये लादिनी शक्ति? ठीक है, तो भगवान की शक्ति है कौन? श्रीमती राधा रानी। कौन सी शक्ति है? अंतरंगा। लादिनी मतलब अंतरंगा। और माया जो हम लोग बोलते हैं संसार की शक्ति, वो क्या है? बहिरंगा। और हम लोग क्या है? हम लोग भी शक्ति है, हम लोग तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी। राधा रानी इज इंटरनल पोटेंसी, महामाया इज एक्सटर्नल पोटेंसी एंड वी आर। और हमारे हाथ में है कि हम इंटरनल पोटेंसी से एसोसिएट करें या एक्सटर्नल पोटेंसी। तो ये हमारे पास चॉइस है। तो अभी हम लोग किससे एसोसिएट कर रहे हैं? इंटरनल पोटेंसी। हम लोग अभी माया के वश में, सॉरी एक्सटर्नल पोटेंसी वी आर इन द। आप बोल रहे हो यहाँ पे, लेकिन जनरली क्या है, लोग क्या करें? एक्सटर्नल। हम लोग इस संसार में हैं क्यों? एक्सटर्नल पोटेंसी से। हाँ ठीक है, अभी इंटरनल को हम लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हैं एक्सटर्नल के चंगुल में, है या नहीं? थोड़ा सा अभी हम लोग को ट्रेलर मिल रहा है इंटरनल का। तो जब पूरा इंटरनल हो जाएंगे तब हम लोग का स्वरूप सिद्धि, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। जो हमारा स्वरूप है उसमें सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, वी आर धीरे धीरे हम लोग सिद्धि की तरफ। तो इसमें एक और आता है कि पॉइंट की राधा रानीज लव फॉर कृष्णा इज प्योर, नो लस्ट। मतलब उसमें कोई अपनी इच्छा नहीं है कि भाई मेरे को कुछ आनंद मिलेगा। तो ये श्लोक सबको याद है, आत्मेंद्र प्रीति वांछा तार बोले काम, कृष्णेर प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। किसको इसको आता है ये वाला? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बताया, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बोले काम। मतलब मेरे को क्या अच्छा लगता है? सारी दुनिया में सब मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो सब फायदा देखते हैं। तो ये आत्मेंद्रिय मतलब अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करना, आत्मेंद्र प्रीति वांछा। तार बोले काम, उसको बोलते हैं काम। कृष्णेर प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। समझ में? तो राधा रानी का अभी हम लोग समझते हैं कि राधा रानी क्या चाहती हैं, कि मैं कृष्ण को कैसे सेटिस्फाई करूं। ये समझने की बात है। देखिए, इट इज नॉट लाइक अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या वाइफ हस्बैंड, नहीं, दिस इज प्योर लव। ये शक्ति शक्तिमान की सेवा कर रही है। ठीक है, अंतरंगा शक्ति शक्तिमान की सेवा करिए, और हम लोग भी शक्ति हैं, तो हम भी सेवा करेंगे तब हम। समझ में आया? तो ये समझना। और एक और सबसे बड़ा सिद्धांत आता है प्रेम के लिए। वृंदावन लीला जब आप सुनेंगे तो उसमें एक इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, सो व्हेन देयर इज एवरी रीजन टू ब्रेक अ रिलेशनशिप बट द रिलेशनशिप इज नॉट ब्रोकन, दैट इज लव। मतलब लव का डेफिनेशन दिया हुआ है शास्त्र में, व्हेन देयर इज एवरी रीजन टू ब्रेक द रिलेशनशिप बट द रिलेशनशिप इज नॉट ब्रोकन। वेरी इंपॉर्टेंट ना, इतना लव का कार्ड्स आता है ना, हर चीज का, इसका उसका, पर ये रियल डेफिनेशन शास्त्र में दिया हुआ है लव का। ठीक है, और ये अगर कोई समझ जाए तो वो रियल लव समझ सकता है। मतलब हर कारण है रिश्ता टूटने का, पर रिश्ता नहीं टूट रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, किसको सुनना है? एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। तो रामायण से सुनाता हूं। जब राम जी को वनवास हुआ तो सीता माता ने बोला कि मैं राम जी के साथ जाऊंगी। तो लक्ष्मण ने भी बोला कि मैं भी राम जी के साथ जाऊंगा। तो राम जी ने बोला, देखो तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, तुम्हारी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है और राज्य है, तुम यहाँ पे आनंद से रहो, मुझे सजा मिली है, मैं जा रहा हूं। तो लक्ष्मण ने बोला नहीं, इंस्पाइट की
नई नई शादी हुई थी, ठीक है, जस्ट शादी हुई थी, ठीक है, विवाह हुआ था जस्ट, और राज था पूरा, सब कुछ था, सब फैसिलिटी, पर उसने क्या किया, राज छोड़ा, जंगल में गए। जंगल में अगर आप डिस्क्रिप्शंस पढ़ोगे तो बहुत तकलीफ थी, बहुत कष्ट उठाने पड़े लक्ष्मण जी को, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू किए। उसमें लिखा हुआ है वो सबसे लास्ट में सोते थे, मतलब राम जी के चरण दबाते थे, उनके पाँव में अगर कांटे लग गए तो उस पर मलहम लगाते थे, और सब देख के सेटल करके फिर सोते थे, और सबसे पहले उठते थे। इसमें लिखा हुआ है कितने साल लक्ष्मण जी एक्चुअली सोए नहीं, ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद एक खाली इंस्टेंस बताता हूं कि सीता माता ने एक बार हिरन को देखा, गोल्डन हिरन, स्वर्ण मृग को देखा, तो बोला राम जी को कि ये मुझे चाहिए। तो राम जी ने बोला इतने सालों से मेरी पत्नी इतनी तपस्या कर रही है, पहली बार कुछ मांगा है तो मैं उसके लिए लेके आता हूं। तो राम जी दौड़े, तो लक्ष्मण, लेकिन दौड़ने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ का, तो लक्ष्मण को बोला देखो सीता का ख्याल रखना, क्योंकि ये जंगल है और मायावी राक्षस सब घूम रहे हैं, तो तुमको प्रोटेक्शन करना है सीता माता का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा काम है। तो लक्ष्मण ने बोला जी भैया। तो राम जी गए, तो उसके बाद वो तो मायावी था, उसने एक आवाज निकाली राम जी की, तो बचाओ बचाओ। तो सीता माता को डर लगा कि अरे राम जी को कुछ हो गया, तो लक्ष्मण को बोला जाओ अपने भाई को जाके बचाओ। तो बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। बोला अरे तुम्हारा भाई खतरे में है और तुम बोले हो नहीं जाओगे, ये कैसे भाई हो? तो बोले नहीं मुझे भाई ने बोला, और भाई आप उसकी चिंता मत करो, भाई को कुछ नहीं होने वाला है, मुझे पता है। तो बोला नहीं ऐसे नहीं होता है। तो लक्ष्मण जी माने ही नहीं, क्योंकि उनको सेवा दी गई थी माता की रक्षा करना। तो सीता माता ने बोला तो इसको तो फिर कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो बोला लक्ष्मण तुम्हारी नीयत खराब है मेरे ऊपर, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते हो। तो लक्ष्मण को तो ये बहुत बड़ा मतलब, तो बोले ठीक है। तो लक्ष्मण को पता था, उसको ये फर्क, क्योंकि ही वॉज प्योर एट हार्ट। तो उन्होंने क्या किया, एक लक्ष्मण रेखा बना दी और माता को बोला कि खाली एक शर्त पे मैं जाऊंगा, आप इस रेखा को पार नहीं करेंगे। तो बोली ठीक है। तो लक्ष्मण जी गए, अब वहां पहुंचे तो देखा राम जी ने तो उसको मार दिया था। तो बोले पहले तो राम जी वो बोले वो छोड़ो, तुम यहाँ कैसे आए हो? बोला सीता माता ने बोला और आपकी आवाज आई। बोला तुमको पता नहीं क्या मेरी आवाज? हाँ, और तुमको पता नहीं क्या तुम्हारे भाई के बारे में तुमको शक है क्या कि उसको कोई कुछ कर सकता है? जब मैंने तुमको बोला सीता माता के साथ रहने, तो तुम कैसे छोड़ के आए? डांट खाया, ठीक है। फिर जब वापस आए तो देखा सीता माता का अपहरण हो गया। तो कितना प्रेशर लक्ष्मण जी के ऊपर था। भाभी ने डांटा, भैया ने डांटा, इतनी तकलीफें सही, घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, हाँ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, भगवान को छोड़ा उन्होंने नहीं छोड़ा। एवरी रीजन टू ब्रेक रिलेशनशिप, बट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब वो सीता माता को खोजने निकले तो एक हार मिला राम जी को। राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि ये हार तुमने देखा है क्या? तो बोले क्षमा करो प्रभु, ये हार अदेखा, मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा। तो सी द कैरेक्टर दैट उन्होंने कभी भाभी के गले में देखने की भी कोशिश नहीं की, वो चरण की तरफ देखते थे। तो ये जो कैरेक्टर एंड लव है ना, ये हम लोग सीख सकते हैं इससे, वरना संसार में बहुत खराब चल रहा है अभी। जब तक ये मॉरल वैल्यूज अगर आप नहीं सुनोगे या सीखोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे संसार में क्या सही है और क्या गलत। आज के दिन में देखिए, अगर कोई भाई को सजा मिले तो उसका भाई जाएगा क्या? हाँ, अभी कलयुग में अगर लक्ष्मण हो तो बोलेगा भैया जा रहे हो, अच्छा भाभी भी जा रही है, मैं कुछ पैक करा दूं खाने पीने का, हाँ, और कुछ होगा कुछ तो फोन कर दीजिएगा या मैसेज भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। मैं आपके लिए बहुत प्रे करूंगा, रोज प्रे करूंगा, ठीक है। मैं आपको छोड़ के आता हूँ थोड़ा दूर तक, यही होगा ना मैक्सिमम, और क्या होगा, कौन जाएगा? हाँ, और अगर चले भी गया तो पहले लास्ट में सोएगा और नहीं सोएगा, और भाभी ने ऐसा इल्जाम लगा दिया तो फिर क्या बोलेगा? आप रहो अपने भाई के साथ, मैं चलता हूं जय राम जी की, छोड़ के आ जाएगा। और फिर भाई के पास जाएगा, भाई भी ऐसा बोलेगा तो बोलेगा कि अभी रुको मैं कोर्ट केस करता हूं,
हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, वकील के पास बैठा था, तो मैंने बोला कि ऐसे से है। बोला मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता। मैं बोला मतलब? बोले यहाँ भाई भाई का तो केस तो कोई कॉमन हो गया, माँ बेटे के ऊपर केस चलता है, बेटी बाप के ऊपर केस की हुई है, पता नहीं क्या क्या केसेस बोला, मैंने देख लिया। अभी मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। तो देखिए, सी द डिफरेंस। सो व्हेन वी हियर सच मॉरल स्टोरीज, कैरेक्टर, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रियलिटी। हालांकि इट्स डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। समझ में? तो ये लव का डेफिनेशन है। तो इस लव का डेफिनेशन वैकुंठ में चलता है। और इफ यू आर रियली डिवोटेड टू द लॉर्ड, भगवान से अगर आपको प्रेम है तो यही है। अरे अभी भी आप देखोगे क्या हो रहा है। मैं देख रहा था डिवोर्स के टॉप 10 रीजंस, उसमें एक रीजन था मेरा पति खराटे मारता है। ठीक है, ये वन ऑफ द रीजंस फॉर डिवोर्स है, टॉप 10 में आता है। तो उसमें क्या है, एवरी रीजन टू ब्रेक रिलेशनशिप इज नॉट ब्रोकन। और इसमें एक रीजन भी हो गया तो इट इज, तो प्यार कहां पे है? हाँ, बोलते हैं ना आई लव यू, उसके बाद डिवोर्स हो रहा है, तो ये लव एक्चुअली लस्ट है। शास्त्र बोलता है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बोले काम, कृष्णेर प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। तो काम और प्रेम में वही फर्क है जैसे एक लोहा और सोने में। ठीक है, तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। और भी रीजंस है, जैसे थोड़ा भी नोक झोंक हो जाता है, हाउ डे यू कट माय फोन, हाँ ही आर्ग्यूड विथ मी, उसने ऐसे बोल दिया, खट्टा। या पैसा गया, कम हो गया, क्या काम का ये आदमी, पैसा ही नहीं है इसके पास, हटाओ उसको। तो छोटे छोटे रीजन से भी खत्म हो जाता है रिश्ता। तो ये रिश्ता क्या हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ? वासना ही तो कहलाता है। हाँ? प्रेम कहाँ है? हाँ? प्रेम मतलब वो टूटेगा ही नहीं। तो थोड़ा बहुत क्लोज आता है माँ का प्यार बच्चे के लिए, बच्चा बहुत कुछ करता है फिर भी माँ उसको प्रेम करती है। तो संसार में सबसे प्योर लव माँ का बोला जाता है। और कृष्ण का प्यार क्या बोला था मैंने लास्ट टाइम, 10 लाख माओ के प्यार के बराबर है। कितना? ये मैं ऐसे मजाक नहीं बोला, शास्त्र में लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी के लेक्चर में भी मिलेगा। तो कृष्ण हमको कितना प्यार करते हैं? 10 लाख माओ के। कैन यू इमेजिन? यू कैन नॉट इमेजिन, आई कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ पॉइंट्स थे। किसी ने बोला प्रभु आप पॉइंट्स पढ़ पढ़ के मत बोलिए, ऐसे ही बोलिए। लेकिन मेरे को कुछ शास्त्रों के पॉइंट्स कवर करने थे। इसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट था, मैं पढ़ रहा था। तो जब गोपियां आती है ना, जब गोपियां कृष्ण के पास आती हैं, तो इसमें लिखा हुआ है गोपियां अपने आप को तैयार करती थी ताकि कृष्ण देखें हमको और आनंदित हो। अपने लिए नहीं करती थी, पर यस टू प्लीज कृष्णा। सो इसमें लिखा हुआ है जब कृष्ण गोपियों को देखते थे तो उनको बहुत आनंद आता था, लेकिन गोपियों को उससे 10 लाख गुना ज्यादा आनंद आता था। सॉरी 10 मिलियन, तो मतलब 1 करोड़ गुना ज्यादा। देखिए ये एक लाइन है, पर इसको भी समझना बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप ये समझ गए ना तो आपके लिए माला छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताइए कैसे? देखिए गोपियां जब कृष्ण को देख रही हैं या कृष्ण के सामने आ रही है तो कृष्ण को आनंद आ रहा है, लेकिन गोपियों को 1 करोड़ गुना ज्यादा है। यहाँ पे सब लाखों और करोड़ों में बात हो रही है, 2 गुना 4 गुना नहीं। इसका मतलब क्या, कौन समझाएगा? कृष्ण और गोपियां जब आमने सामने आ रही हैं तो कृष्ण को आनंद आ रहा है, गोपियों को 1 करोड़ गुना ज्यादा आनंद आ रहा है। इसका मतलब क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने पहला वाला पॉइंट लस्ट एंड लव का किया कवर, दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, हरे कृष्णा। अगर हम इसको हरि नाम के संदर्भ में देखें तो जब हम जप करते हैं तो भगवान को खुशी होती है, लेकिन अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हरि नाम करने से जैसे राधा रानी मतलब को गोपियाँ तैयार होने से उनको इतनी मतलब 10 लाख गुना 1 करोड़ जो आपने बोला वो प्रसन्नता होती है। तो अगर हम ये समझ जाए कि हरि नाम करने से हमें भी वैसे ही प्रसन्नता होगी, अगर हम इस आपकी जो बात है उसको समझ जाए तो। ठीक है, कृष्णा। यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है, रिवॉर्ड पता नहीं, प्रसाद तो मिलेगा। थैंक यू प्रभु जी।
प्रभु जी, इसका मतलब जैसे मैंने जो सोचा कि कृष्ण जी एक हैं पर गोपियां बहुत सारी हैं, तो कृष्ण जी यदि एक गोपी को भी देख लेते हैं, उसको ये लगता है कि मेरे को देख लिया, तो कितना आनंद आ जाता है, क्योंकि वो तैयार होके वैसे सज के आई है कि कृष्ण जी देखे मेरे को। हाँ तो यदि एक छवि कृष्ण जी नजर डाल लें तो राधे राधे सर। ठीक है, और कुछ सोच। हाँ हरे कृष्णा। इसमें प्रभु मैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल से बताता हूँ। जब आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो बेबी को जब हम खिलाते हैं झुनझुनू से, तो हम बेबी को खुश करना चाह रहे हैं, और जब बेबी खुश होकर जब किलकारी करता है, जब हंसता है, तो एक्चुअली हम उसको खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो खुश होता है तो हमें 10 गुना 20 गुना 100 गुना और ज्यादा खुशी होती है उसको हंसता हुआ देख के। ठीक है, इसमें भी जैसे हम लोग बोले कि मैंने उसको थोड़ा खुश किया, वो जब खुश हुआ तो मैं और खुश हुआ, तो इसमें भी हम लोग का एक्चुअली मतलब ही आ रहा है कि हम खुश हो रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए, भगवान खुश हो रहे हैं, लेकिन जो खुश कर रहा है भगवान को, वो ज्यादा खुश हो रहा है। तो कृष्णा इज एक्चुअली गिविंग यू मोर हैप्पीनेस देन ही इज हिमसेल्फ डिराइविंग। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम लोग को लगता है ना हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान के लिए ये कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक्चुअली हम लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इंजॉयर डजंट एंजॉय एज मच एज द इंजॉयड enjoys. समझ में? When a husband enjoys a wife, the wife enjoys more than the husband. Here, the Lord is enjoying the jiva. The jiva is enjoying 10 million times the Lord. तो ये भगवान का प्रेम एक्चुअली, देखो ये जो समझ गया ना, उसको भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम हो जाएगा। One who understands कृष्णा, हाँ हिंदी में मैं करूंगा, डोंट वरी। तो जो भगवान को समझ जाएगा, कृष्ण को, वो मतलब ये जो सिद्धांत को समझ जाएगा, उसको भगवान से प्रेम हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। देखिए भगवान हमेशा दे रहे हैं, ही इज द बॉस। अगर आप वो बोलेंगे कि भाई मेरे लिए 16 माला जप करना है, मेरे को प्रणाम करना है, मेरे को प्रेम करना है, तब तुम्हारा काम होगा, तुमको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, तुम्हारा दुख दूर करूंगा, तुम्हारे पाप काट दूंगा, वो कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, आपको फ्रीडम दिया, ठीक है, और आप, वो एक था ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हा? तुम 1 कदम बढ़ाओगे वो 10 लाख कदम बढ़ाएगा, तुम इतना प्यार करोगे वो तुमको इतना प्यार करेगा। हाँ है या नहीं? ये फैक्ट है, मजाक नहीं है। कितने कंप्लेन करते प्रभु ये आप गाने बहुत गाते हो, ऐसे भागवतम में तो करना नहीं चाहिए। हम बोला कि तुम जब भक्ति में नहीं था, मैं गाने से तेरे को अट्रैक्ट किया, अभी तू 16 माला कर रहा है, मेरे को बोलता है गाना मत गा। हाँ? तो ये गाना किस लिए गा रहे हैं? टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो जो गाना भगवान के सिद्धांतों को समझा सके, तो वो भी भजन हो जाता है एक्चुअली, राइट? सो व्हाट इज योर इंटेंशन एंड व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बोलने का मतलब ये समझ में आया, अब समझ में आया। गाने से और क्लियर होता है ना चीजें, इसलिए गाना कभी कभी गाना पड़ेगा मेरे को। सो द लॉर्ड इज ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू, प्रसाद भी भोग लग रहा है। सपोज यहाँ पे आप बहुत अच्छा वीएन का वो ये रसगुल्ला, क्या गुड़ का संदेश, ये वो लेके आए, बहुत अच्छा मतलब केक लेके आए, और क्या क्या जो भी अच्छा लगता है आपको, हाँ खीर लेके आए, पनीर की सब्जी, ये सब 56 भोग यहाँ भोग लगाया, और देखा भगवान खा गए और थाली खाली, तो कैसा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा। पर आपको खाने का मन है, भूख लगी है और कुछ नहीं है, तो कैसा लगेगा? हाँ तो भगवान पूर्ण है, वो खाते हैं तो भी आपको, तो भगवान ऐसे हैं, भगवान जितना एंजॉय करते हैं उससे लाखों गुना आपको एंजॉयमेंट, तो आपको प्रसाद दे रहे हैं। आप ऑफर कर रहे हो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आप तो भोग ऑफर कर रहे हो ना, आप प्रसाद ऑफर नहीं कर रहे हो। वो भोग खाने से तो पाप हमारे कटने वाले नहीं है, चढ़ेंगे उल्टा, लेकिन प्रसाद खाने से क्या होगा? पाप कटेंगे। तो भगवान भोग ले रहे हैं और आपको प्रसाद दे रहे हैं। भगवान 1 ले रहे हैं और आपको करोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा प्यार करने वाला कोई मिलेगा? गाना गाते हैं ना, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, हम पे मरने वाला।
दिलो जा लुटाएंगे, हाँ हम तो ऐसी पल साथ में बिताएंगे शामों शहर। तो कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, और ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा? बताइए, कृष्ण जैसा प्यार करने वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा, उतना प्यार कर ही नहीं सकेगा। नहीं, और एक टेम्पररी, क्योंकि मरना तो है, यहाँ हम मरेंगे या वो मरेगा, तो प्यार भी टेम्पररी होगा, उतना लेवल का प्यार भी नहीं करेगा। हाँ, तो फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है? कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, हम पे मरने वाला, दिलो जा लुटाएंगे, दिल और जा लुटाएंगे अगर ऐसा मिलेगा तो। हाँ, प्रेमी, और ये हीरो मिल रहा है तो दिलो जान लुटा रहे हैं, लुटाना चाहिए ना फिर तो। हाँ, सबसे हाईएस्ट तो भगवान पे प्रेम कर रहे हैं, तो पूरा जान लगा के भक्ति करना चाहिए। हाँ, क्यों मत आइए। हाँ, साथ में बिताएंगे शामों शहर, मतलब संध्या आरती और मंगल आरती। यही हुआ ना, शामों शहर क्या होता है? साथ में बिताएंगे मतलब संध्या आरती करेंगे और मंगल आरती करेंगे ना। तो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि भगवान जब गोपियों को देखते थे, उनके शरीर और मुख का सौंदर्य बढ़ जाता था, और जब गोपियां कृष्ण को देखती थी तो उनका सौंदर्य बढ़ जाता था। तो कंपटीशन होता था, और दे बिकेम मोर ब्यूटीफुल। एक दूसरे को देख के उनकी ब्यूटी बढ़ रही है। हाँ? गोपियां नहीं चाहती थी अपना आनंद, वे सिर्फ कृष्ण को का आनंद चाहती थी, पर कृष्ण उन पर आनंद थोप देते थे। आनंद थोप देते थे। कोई आनंद थोपता है किसी के ऊपर? हमने तो नहीं देखा। ब्लेम थोपता है, ये पता है, उसने मेरे ऊपर किया और मेरे ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कृष्ण उन पर आनंद थोप देते थे। हैप्पीनेस इम्पोज्ड अपॉन देम, हैप्पीनेस इम्पोज्ड अपॉन। कोई है अपने ऊपर हैप्पीनेस इम्पोज करता है? हाँ, आनंद थोप देता है? नहीं, वो तो अपना परेशानी थोप देता है हमारे ऊपर। हाँ, आनंद कहाँ थोपता है? So this is actually love, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णनुशीलनम भक्ति उत्तम। किसको ये श्लोक आता है? अन्य अभिलाषित शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं, ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णनुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति मतलब जो भगवान चाहते हैं हम वो करेंगे, क्योंकि ये तब होगा जब आप समझ जाओगे कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, and he is the perfect person. When you realize that Krishna is the perfect person, then you can do anya abhilashita shunyam, and when you do you will get perfection. समझ में? हिंदी में बोलो, समझ में? So ठीक है, एक और इसमें आता है बहुत थर्ड सिद्धांत, एक मैं समझा रहा हूं। कितना समय है? टाइम है ना? हाँ, तो एक सिद्धांत और आता है जिसमें लिखा है कि राधा रानी को समझने के लिए, राधा भाव समझने के लिए, विच इज अ वेरी एसोटेरिक, मतलब बहुत गुह्य चीज है ये, बहुत कॉन्फिडेंशियल ये चीज है कि राधा रानी का भाव समझना। तो राधा रानी का भाव समझने के लिए हमको गुरु का भाव समझना पड़ेगा। इसलिए गुरु इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग श्रीमती राधा रानी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि दीक्षा लेना चाहिए, गुरु बिना गत नहीं। ठीक है, गुरु हमको चाहिए, नहीं तो हम एडवांस ये समझ नहीं पाएंगे ठीक से। ठीक है, हमको शिक्षा गुरु चाहिए, पद प्रदर्शक गुरु चाहिए, लेकिन हमको दीक्षा गुरु भी चाहिए। ठीक है, तो इफ यू अंडरस्टैंड द भाव ऑफ गुरु, यू कैन अंडरस्टैंड द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। तो कृष्ण और राधा रानी का भाव समझने के लिए आपको गुरु का भाव समझना। तो एक शिष्य अच्छा कौन है? जो ये गुरु अगर कुछ बोले, बोलने से पहले ही समझ जाए, तो मतलब वो ही इज द परफेक्ट डिसाइपल। तो इसमें मैं आपको पर्सनल एक रियलाइजेशन बताता हूं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये खाली पढ़ के मैं नहीं बता सकता आपको, इसका रियलाइजेशन नहीं होगा तो कुछ बोल नहीं मत। इसका रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा आप नहीं इसको समझ पाओगे, न समझा पाओगे। तो मैंने जब गुरु महाराज से दीक्षा ली, उसके बाद मेरी लड़की हुई प्रिय सखी। ठीक है,
तो मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। प्रिय सखी वॉज बॉर्न इन दिसंबर 2007 और ये है मई 2008। तब उसको हम लोग को अन्नप्राशन कराना था। जब 6 महीने का बच्चा होता है तो उसको पहली बार अन्न खिलाते हैं। तो हम मायापुर गए, मैं, वाइफ और बेटी, कि इसको गुरुमाज मायापुर में थे, तब नरसिंह चतुर्दशी के आसपास का टाइम था। तो जैसे ही हम लोग गुरुमाज के घर पहुंचे, मतलब ऊपर लोटस बिल्डिंग में, तो हमको पता चला गुरु महाराज परिक्रमा में गए हुए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग शायद 5:30 बजे नवद्वीप परिक्रमा में गए थे, कुछ डिवोटीज को लेके, शायद बांग्लादेश से आए थे या कोई डिस्ट्रिक्ट से आए थे। तो वो आए तो पसीना पसीना हो गए थे, मतलब पूरा स्वेटिंग हो रहा था, पूरा उनका ड्रेस गीला हो गया था। तो करीबन 12 बजे पहुंचे। तो इमेजिन 6 घंटे का परिक्रमा करके गुरु महाराज अपने रूम में पहुंचे। तो उनके सर्वेंट ने एसी चला दिया और रेडी किया कि ताकि वो शावर ले लें। तो जैसे ही रूम में जा रहे थे, मैं बोला गुरु महाराज अन्नप्राशन कर दीजिए प्लीज। तो मैं नया नया था, तो एटिकेट तो मेरे को वैसे इतना नहीं था, लेकिन मैं बोला गुरु महाराज प्लीज अन्नप्राशन करना है बेटी का, आप कर दीजिए। तो उनका सर्वेंट बोल रहे रुको, गुरु महाराज आए हैं, तुम क्या बोल रहा है। तो मैं एकदम नया नया था, मैं तो बोल दिया। तो गुरु महाराज अंदर गए, तो बोला अभी गुरु महाराज शावर लेंगे और रूम में रेस्ट करेंगे, अभी तुम 2 घंटा वेट करो, तब देखते हैं, अभी रुको, अभी मत करो कुछ। तो 12 बजे गुरु महाराज अंदर गए, शावर लिया और 12:15 बाहर आ गए। तो बोले आओ अन्नप्राशन करते हैं। तो मैं बोला वाह। तो मैं जल्दी से लेके आया वो खीर, तो खीर था और वो रेडी किया। तो मैं बोला गुरु महाराज हाँ, मतलब लो और कर दो अन्नप्राशन, खिला दो। तो बोला ऐसे नहीं। तो अपने डिसाइपल को बोला गेट द बुक। तो बुक लेके आए। आप विश्वास करोगे गुरु महाराज 20 मिनट मंत्र पढ़े खुद। ये अभी तो पॉसिबल नहीं है, ये तब गुरु महाराज ठीक थे। 20 मिनट उन्होंने मंत्र पढ़े, एक एक मंत्र पढ़ा और एक एक चम्मच खिलाया प्रिय सखी को। एक एक मंत्र पढ़ रहे थे और एक एक चम्मच खिला रहे थे। मतलब पूरा अन्नप्राशन सेरेमनी गुरु महाराज ने खुद किया, आचमन से लेके खिलाने तक। और मेरे मन में क्या हो रहा था कि गुरु महाराज पूरा कटोरी खिलाएं, कहीं इसका पेट खराब नहीं हो जाए। तो मेरा कॉन्शियसनेस का लेवल क्या था। और गुरु महाराज देखो 6 घंटा, ही इज अ बिग आचार्य, 50,000 डिसाइपल्स हैं, वो क्यों बोल सकते थे कि वेट करो, करा भी देंगे। और क्या करते वो बोलते दूसरे को कि आप वो मंत्र बोल दो, मैं एक, जब ठीक है क्लोज डिसाइपल है जो भी है तो उसको मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो बिना रेस्ट किए जल्दी से शावर लेके आए, मंत्र पढ़े, और आपको पता है जैसे ही ये खत्म हुआ अन्नप्राशन सेरेमनी, वो फिर वापस से वो पसीने में हो गए, जैसे थे वैसे, पूरा ड्रेस गीला हो गया, क्योंकि मई का महीना था, अपने रूम के बाहर बैठे थे और ये अन्नप्राशन सेरेमनी किए। तो इससे क्या पता चलता है, हम लोग ऐसे गुरु को देखे हैं ना, तब पता चलता है कि इतना कष्ट लेके एक एक डिसाइपल, मैं तो एक हूं, 80,000 डिसाइपल है उनके। हाँ, अभी क्या हाल है उनका, दोनों किडनी लिवर फेल है, हाँ, स्ट्रोक है, स्किन कैंसर है, क्या प्रॉब्लम नहीं है उनका, हाई बीपी है, शुगर है, कौन सा प्रॉब्लम नहीं है उनको। और ये सब शिष्यों के पाप की वजह से, उनका खुद का पाप नहीं है। इतना लेने के बाद वो एक एक डिसाइपल के बारे में सोच रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो कि ये प्रेम नहीं है तो क्या है? हाँ, कोई कर सकता है ऐसा? हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, हम बोले अरे नहीं होगा, वो ऐसी हालत में और किए जा रहे हैं। अभी अमेरिका में गए हैं, क्योंकि अमेरिका में लोग उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, ऐसी हालत में अमेरिका गए हैं और अभी आईसीयू में चले गए। उनको पता है कि डेंजर है, फिर भी जा रहे हैं। किसी को पता चले कि आप आईसीयू में जाने वाले, अगर आप जाओगे तो आप जाओगे क्या? नहीं, वो जा रहे हैं। तो जब आप गुरु को देखोगे तब आप भगवान के बारे में समझ सकोगे कि गुरु इतना दयालु है। प्रैक्टिकल ना, आप बोलोगे अरे आपने वो भागवतम में पढ़ा, ये सब बातें हैं शास्त्र की, और शास्त्र भी किसने लिखा है? आदमी ने लिखा है, ये सब बात छोड़ दीजिए। हाँ, देखिए हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं ऐसा आदमी। हाँ, देख रहे हैं ऐसा आदमी
जो हम सुन रहे हैं वो हम देख रहे हैं, तो कैसे विश्वास नहीं होगा कि कृष्ण ऐसे हैं? हाँ, क्यों? सो लाइक दिस वी अंडरस्टैंड। बेटे को देख के बाप का पता चल रहा है, यहाँ पे गुरु को देख रहे हैं तो कृष्ण के बारे में। एक और इंस्टेंस बताता हूँ। मैं जब नया नया दीक्षा लिया तो इस्कॉन मंदिर में उन्होंने बोला कि एक क्लास दो, जन्माष्टमी चल रहा था तो मैं लेक्चर दे रहा था, बहुत एक्साइटेड था। तो लेक्चर दिया, तो जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे गुरु महाराज मेरे को मिले। वो एयरपोर्ट से कहीं शायद मायापुर से नहीं, एयरपोर्ट से मायापुर जा रहे थे, तो गाड़ी जा रही थी उनकी, तो मैं गाड़ी में गुरु महाराज, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था। तो सब बोले क्या करे, गाड़ी के सामने क्यों आ रहा है, जाने दो। तो गुरु महाराज बोले रुको। तो गुरु महाराज कांच नीचे किए। तो उस समय भी बहुत गरम नहीं था उस समय, पता नहीं, लेकिन शायद अगस्त का टाइम था, लेकिन बहुत ह्यूमिड था। तो गुरु महाराज कांच नीचे किए, तो एसी चल रहा था, लेकिन फिर मैं जब बात करते गया तो फिर गुरु महाराज का पसीना, क्योंकि इट वॉज वेरी ह्यूमिड। तो मैं गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज कैसे हैं आप, कैसे हैं? तो गुरु महाराज बोले आई एम गुड। बोला एंड हाउ अबाउट यू? तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने एक क्लास किया यहाँ जन्माष्टमी में और बहुत अच्छा हुआ, सब लोग आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं थोड़ा एक्साइटेड था, फर्स्ट टाइम प्रीचिंग किया है। तो गुरु महाराज बोले कि क्या क्लास किया? मैंने बोला हु एम आई के ऊपर, मैं कौन हूँ। तो बोला क्या एग्जाम्पल्स दिया? तो बोला मैंने बर्ड केज का एग्जाम्पल दिया, फादर मतलब सम इफ योर फादर गोज अवे, हैंड का एग्जाम्पल, इतना मैं बोला। तो गुरु महाराज बोले क्या तुमने वो गाड़ी ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया, कार एंड ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया? मैंने बोला नहीं, पर मैंने ये दिया। मतलब गुरु महाराज ने एक वर्ड बोला, लेकिन मैंने उसको बोला कि ठीक है, लेकिन मैंने ये दिया। मैं एक्साइटेड था, ये नहीं सोचा कि गुरु महाराज क्या बोला, क्योंकि गुरु महाराज कुछ भी बोलते हैं उसका बहुत डीप इम्पैक्ट और मीनिंग होता है। तो मैं बोलते गया, तो गुरु महाराज में से 20 मिनट बात किए, कितना, और उनका पसीना फिर हो गया, और मच्छर 4-5 घुस गए गाड़ी में। तो पीछे से शिष्य बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज को जाने तो, लेट हो रहा है हम लोग। तो फिर गुरु महाराज बोले ओके हरे कृष्णा, हम बोला हरे कृष्णा। तो अब वो एसी में क्यों नीचे करेंगे कांच, क्यों सुनेंगे और क्यों बोलेंगे? लेकिन शिष्य है, एक्साइटेड है, तो चलो उसको हेल्प करते हैं, थोड़ा बताते हैं, सुनते हैं 20 मिनट। मैं बोले गया, गुरु महाराज एक ही लाइन बोले 20 मिनट में, कितना, एक लाइन और उसका इम्पैक्ट क्या था उस समय मैं ध्यान नहीं दिया। फिर मैं क्लास कर रहा था, लेकिन देखा कि लोग बैठ नहीं रहे, कोई चले जा रहे हैं, कोई आ नहीं रहे, क्या कारण है? फिर मेरे को याद है गुरु महाराज ने बोला था बर्ड और ये मतलब के ड्राइवर एंड कार का एग्जाम्पल। तो एक बार मैं बॉलीवुड का कोई एक स्टार के उसमें गया था, उसके कोई नहीं, उसका फादर, उसका ससुर जी गुजर गया था, तो बहुत बड़ा सिंगर है। तो आशा गौरंग प्रभु को जाना था, तो उन्होंने बोला तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो मैं गया, क्लास के नीरज प्रभु भी थे उस क्लास में, हाँ रिमेम्बर, हाँ। तो क्लास मैंने आधा घंटा दिया, सब पैसे वाले लोग और अच्छी जगह से आए थे। उसके बाद मेरे को आधे घंटे बाद याद आया कार एंड ड्राइवर का एग्जाम्पल, तो फिर मैंने दिया। उसके बाद क्लास के बाद एक आदमी आया मेरे पास, बोला आधा घंटा तुमने क्लास किया, मेरे सर के ऊपर से चला गया, लेकिन जैसे ही तुमने कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया, ऐसे लगा जिगसॉ पजल सॉल्व हो गया। ये 6 महीने बाद की बात बता, 6 नहीं, 6 महीने या 1 साल बाद की बात है ये। तो गुरु महाराज ने क्या बोला ये, तो गुरु महाराज एक वर्ड जो बोलते हैं उसका बहुत मीनिंग होता है।